अस्सलाम वालेकुम। मैच हो ही नहीं सका क्योंकि अंपायर्स की पूरी कोशिश थी कि ये मैच हो जाए। और वेदर फोरकास्ट हमें पहले से ही पता था और काफ़ी टाइम से पता था कि पिंडी में जो है वो बारिश होगी। और कई तो ऐसा भी सुन रहे हैं कि जो पहले 3 मैचेस हैं शायद वो तीनों ही बारिश की नज़र ना हो जाए। और अगर ये चीज़ें नज़र आती हैं तो फिर हमारे क्रिकेट बोर्ड को क्यों मतलब प्रॉब्लम है कि मैच जो है किसी और जगह पे शिफ्ट किया जाए। अगर अगले 2 मैच जो है मतलब पहले 3 मैच पिंडी में और अगले 2 मैच जो है लाहौर में, तो कोशिश करें लाहौर में करवा दें, किसी और जगह पे करवा दें, कराची में करवा दें, तो करवा तो सकते हैं। मतलब इतने अरसे से क्रिकेट चला रहे हैं, इतने अरसे से वेदर का पता होता है, उसके बावजूद भी वही काम जो है वो करना है जिसकी वजह से जो डिस्टर्बेंस होती रहे बस। अब अगले 2 मैचेस ही बारिश की नज़र हो गए तो फिर क्या मज़ा आएगा क्रिकेट का। ये तो हमें पता है कि जो न्यूजीलैंड की टीम है वो इतनी अच्छी टीम मुझे नहीं लगती। अभी भी जो मैच ख़त्म हुआ है वो 5 ओवर का मैच खेलना था, उसमें भी पहले ओवर में शाहीन ने जो है आउट कर दिए। और ये मैच पूरा होता आराम से हमारी टीम जीत जाती। अगर न्यूजीलैंड की टीम बहुत ही अच्छा खेलती, 70 80 90 रन भी बना देती 5 ओवर में, पाकिस्तान टीम आराम से कर लेनी थी क्योंकि बैटिंग बड़ी तगड़ी है, बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है पिंडी की पिच पे कैसा खेलना है, छक्के बड़े एक्सपीरियंस है सबको छक्के लगाने के। तो न्यूजीलैंड की टीम तो ये मैच हार भी जाती, लेकिन मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड के लिए अच्छा हो गया कि ये मैच जो है वो नहीं हुआ। अब एक चीज़ और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 5 मैचेस की सीरीज़ जो पाकिस्तान की न्यूजीलैंड की होनी है, उससे पहले अगर हम देखें न्यूजीलैंड में 5 मैचेस की सीरीज़ खेले, उससे पहले भी हम न्यूजीलैंड से पाकिस्तान में खेले, जो सीरीज़ आखिरी जो खेले थे वो ड्रॉ हुई। तकरीबन ये जो सीरीज़ है इसको मिला के तकरीबन लास्ट 15 मैचेस हम न्यूजीलैंड से ही खेले हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में किसी और से नहीं खेले, न्यूजीलैंड से ही खेले हम। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि हम T20 क्रिकेट न्यूजीलैंड से खेल रहे हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट खेले हुए हमें ज़माना हो गया। 2018 में ऑस्ट्रेलिया से T20 की सीरीज़ 2 3 मैचेस ही शायद खेली थी, वो भी अबू धाबी दुबई में खेली गई थी। ठीक है, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया की टीम से हमने T20 सीरीज़ पाकिस्तान में नहीं खेली। वो आपको पता है कि श्रीलंका के साथ जो इंसिडेंट हुआ था पाकिस्तान में, उसके बाद क्रिकेट जो है बड़ी मुश्किल हो गई थी पाकिस्तान में। 2018 में आई थिंक वेस्ट इंडीज़ की टीम पहली दफ़ा आई थी T20 सीरीज़ खेलने। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम 2018 के बाद एक दफ़ा और आ चुकी है, फिर श्रीलंका की टीम आ चुकी है, फिर साउथ अफ्रीका की सीरीज़ टीम जो खेल के गई है, बांग्लादेश की टीम आई थिंक दो मैचेस की सीरीज़ खेल के गई थी। उसके बाद इंग्लैंड की टीम जो खेल के गई लास्ट T20 सीरीज़ 7 मैचेस की T20 की सीरीज़ खेल के गई थी। तो सब टीम्स कहीं ना कहीं आई हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं खेली अभी तक पाकिस्तान में आके। मुझे नहीं पता कि टेस्ट क्रिकेट तो टेस्ट मैचेस तो खेले हैं, लेकिन T20 सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया से क्यों नहीं डिसाइड हो रही, ये होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपनी कंट्री में तगड़ी क्रिकेट खेलेंगे तो फिर आपको जो है वो फ़ायदा होता है। अपनी कंडीशंस का फ़ायदा तो उठाते हैं, लेकिन अच्छी टीम का जब आप खेलते हैं तो उसमें बड़ा फ़ायदा होता है। पाकिस्तान की टीम आज जो उतारी गई थी वो सबको पता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी। और न्यूजीलैंड की कुछ 2 4 प्लेयर ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान खेल चुके हैं आके, लेकिन मतलब ज़्यादा तो लड़के हैं वो उनका वो एक्सपीरियंस नहीं है। आज़म खान के बारे में मैं बात ये करता हूँ कि देखिए, आज़म खान को इंजरी का प्रॉब्लम हो गया है, उनका जो नी का इशू हुआ है और आई थिंक उनको काफ का जो है वो प्रॉब्लम हुआ है। देखें, ये प्रॉब्लम मैं समझता हूँ, ये प्रॉब्लम जो है ये जो नेट सेशन या ट्रेनिंग सेशन जो पाकिस्तान में है, जो पिंडी में है, ये इसमें नहीं हुआ होगा। मुझे ऐसा लगता है जो उससे पहले जो ट्रेनिंग सेशन हुआ था पाकिस्तान टीम का, उसमें कहीं ना कहीं इनको शायद प्रॉब्लम हुई होगी, जिसकी वजह से इन्होंने समझा होगा या इस चीज़ को कैरी किया होगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर आज़म का जिस तरीके से वेट है, अगर आप आज़म को कहते हैं जी 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर रनिंग करो इतने मिनट्स के अंदर, तो वो आज़म नहीं कर सकता क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा है। आज़म का अगर वेट कम करना है तो उसको आराम आराम से ट्रेनिंग करवा के, रनिंग करवा के, जिम करवा के, ठीक है, इस किस्म की ट्रेनिंग करवा के उसका जो वेट है उस तरीके से कम होगा। अगर हम उसके ऊपर ज़बरदस्ती करेंगे, अगर हम बोलेंगे जी चढ़ाइयाँ चढ़ चढ़ के इसका वेट कम कराया जाए, ऐसा नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है
कि ट्रेनिंग सेशन जो हुआ था पाकिस्तान टीम का, उसमें कहीं ना कहीं इनको ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, जिसकी वजह से उसका जो फैक्ट है वो फिर यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेशन हुआ, जो नेट्स वगैरह सेशन चल रहे थे, उसमें हुआ। अब एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अभी रिपोर्ट पता नहीं आई है या नहीं आई है, रिपोर्ट आनी है। अगर रिपोर्ट में ये आता है कि आज़म की इंजरी जो है वो ज़्यादा है, मतलब इसको टाइम है, हम 3 महीना का टाइम दे रहे हैं, 2 महीने का टाइम दे रहे हैं, या अल्लाह ना करे कोई ऐसी लंबी चौड़ी उनकी जो है इंजरी हो गई है कि वर्ल्ड कप भी मिस कर सकते हैं, तो एक चीज़ बता दूं कि आज़म के ऊपर बड़ा काम करना पड़ेगा, उसके नी के ऊपर, क्योंकि एक तो उसका वेट बहुत ज़्यादा है, उसके बाद उसको बड़ी तगड़ी किस्म की ट्रेनिंग, जिम ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ फिर उसको अपना वेट भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नी की इंजरी ऐसी है, ये अगर, ये सबको पता है, ये अगर हो गई ना सही प्रॉपर तगड़ी इंजरी हो गई, उसमें चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर, उसको क्रिकेट ख़राब होने के चांसेस होते हैं, ख़त्म होने के चांसेस होते हैं। तो आज़म तो वैसे भी डिफरेंट लीग्स वगैरह बहुत खेलता है, तो उसको थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो काम करने की मैं समझता हूँ ज़रूरत है। इसके अलावा एक टॉपिक पे और ज़रूर बात करूँगा। आपको पता है मैं आईपीएल पे, ये मैचेस पे इतनी बात करता नहीं, लेकिन मैंने आपसे बोला कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ आती है जिसके ऊपर मैं ज़रूर फिर बात करता हूँ। जॉस बटलर ने भी 1-2 दिन पहले ये इसके केकेआर के अगेंस्ट जो उसने 100 रन की इनिंग के लिए, आई थिंक 70 बॉल्स पे की, उसी मैच में सुनील नारायण ने 100 किया। लेकिन जब जॉस बटलर ने 100 किया, उसके बाद जब मीडिया से बात की उन्होंने बोला कि जी मैं महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली से बहुत सीखता हूँ कि वो फिनिश किस तरीके से करते हैं, मैं उनको देखता हूँ फिनिश कैसे करते हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी एग्जाम्पल उन्होंने दी है कि दो ऐसे प्लेयर, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी मतलब एक बड़े मशहूर प्लेयर थे। मशहूर प्लेयर किस वजह से? मैच जितवाने में। वैसे तो बहुत मशहूर है मैच जितवाने में, कि भाई ये नीचे के नंबर 6, 7वें पे आते हैं, इनके साथ थोड़ा बहुत भी कोई ऐसा प्लेयर खड़ा हो जाए जिसको खेलना आता हो, ये मैच लेके चले जाते थे और बेताशा मैचेस उन्होंने जो है वो जितवाए, जिसकी वजह से उनकी रेपुटेशन भी बड़ी ज़बरदस्त बनी। उसके बाद जो विराट कोहली की उन्होंने मिसाल दी, विराट कोहली के सामने, विराट कोहली की बैटिंग में हम सब के सामने कि वो भी कितना ज़बरदस्त मैच फिनिश करते हैं। और विराट के बारे में तो ज़्यादातर लोग यही कहते थे कि वो जब कैप्टन थे वो कोशिश यही करते थे, वो टॉस जीत के पहले फील्डिंग करते थे और रन्स चेज करने की कोशिश करते, उसमें बड़े मास्टर थे। और इनकी विनिंग परसेंटेज भी इंडिया की ज़्यादा ही है जब वो मतलब रन्स चेज करते थे, उसमें काफ़ी मैचेस उन्होंने जितवाए हुए हैं। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड कप जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने इनिंग्स खेली थी, हारा हुआ मैच उन्होंने जितवा दिया था। तो महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की एग्जाम्पल्स इस किस्म की बहुत ज़्यादा है। और जॉस बटलर ने इस वजह से मैं समझता हूँ उनकी मिसाल दी होगी क्योंकि वो भी आजकल के दौर में जो है वो खेल रहे, तो वो ये समझते होंगे कि इनके साथ वो खेले भी हैं कि ये ऐसे दो प्लेयर्स थे कि जो मैच इनके हाथ में आता था और मैच लेके निकल जाते थे। देखिए ये बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी प्लेयर जब मैच जितवाता है, चाहे वो टेलेंडर भी हो, चाहे वो ऑलराउंडर हो, चाहे किसी भी नंबर का प्लेयर हो, जब तक उसके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, उसका कोई साथ नहीं देगा, वो मैच नहीं जितवा सकता। ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। बहुत कम ऐसा होगा कि आपके दूसरे एंड पे कोई प्लेयर नहीं है, आपने जो है वो रन्स कर दिए। अब जिस तरह मैं ग्लेन मैक्सवेल की बात मिसाल दे देता हूँ, अभी वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ उसने जो 200 रन की इनिंग्स खेली है, वो पैट कमिंग एक साइड पे खड़ा रहा है, वो खड़े खड़े छक्के मारता रहा। ये कहीं ज़िंदगी में एक आध दफ़ा कहीं हो जाता है, ठीक है, लेकिन बार बार नहीं होता, बार बार नहीं होता। जब आप बड़ी इनिंग खेलते हैं या मैच जितवाते हैं, आपके साथ जो है कोई ना कोई ऐसा प्लेयर होता है कि जो आपके साथ मिल के आपका साथ देते हो और आप वो मैच जितवाते हैं। तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी मिसाल उसने दी है। और ये मिसाल मैं समझता हूँ, ये जो उसने एग्जाम्पल दिया है, ये जो आने वाले प्लेयर हैं वो भी इस एग्जाम्पल को देखें कि उसने दी क्यों है। वो भी इतना इम्प्रेस हुआ इन दोनों से। हालांकि जॉस बटलर मतलब यानी जब इनिंग खेलता है तो अच्छे से अच्छे बैट्समैन को आप साइड पे कर देते हैं, जिस तरीके से वो शॉट्स मारता है और जितना तगड़ा वो प्लेयर है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने बोला कि भाई इनसे मैंने
सीखा और इनकी जो बैटिंग थी मैच जितवाने के मामले में वो बड़ी ज़बरदस्त थी। तो यंगस्टर्स के लिए एक बड़ा अच्छा ये एक मैसेज है। T20 मैच पहला ख़त्म हो गया है, अब अगला देखते मैच होता है ये नहीं होता, बारिश की नज़र होता नहीं होता, ये बात की बात। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।